हुकूमत कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। 27 जगहों पर मबनी आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी। तरमीम के हक में 225 वोट, मुखालफत में 12 वोट आए। PTI के हमायत याफ्ता 4 आज़ाद अरकान ने आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट दिया। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। बिल के मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की बालाई हद 65 साल होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों के मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। अस खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। ऐवान से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम पर सदर मुमलिकत आज दस्तखत करेंगे। तकरीब आज दिन में किसी भी वक्त होगी। 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब में पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक होंगे। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो गई। आज पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी दिन है। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। कहा कि बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ का दूरा ख्वाब पूरा हो गया। ये सिर्फ तरमीम नहीं, कौमी यकजहती की शानदार मिसाल है। आज से नया सूरज तुलू होगा जिसकी रोशनी पूरे मुल्क में फैलेगी। तरमीम से मुल्क का मुस्तक़बिल मजबूत और महफूज होगा। एक जज का नाम लिया गया, वो पता नहीं क्या क्या करते थे। माजी में जो हुआ, अब किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जा सकेगा। लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तरमीम से इंसाफ आसान होगा। यहाँ झगड़ा शख्सियात का है। एक जज से हुक्मरान पार्टी दूसरे से हिज़्ब इख्तिलाफ घबरा रही है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। इब्तदाई मुसवदे में ऐसी तरमीम थी जिससे जमहूरियत का कत्ल हो रहा था। कहा था आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। आईनी तरमीम के लिए तमाम लोगों की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ जुल्म हो तो फ्रंट लाइन पर होता हूँ। आज बानी PTI पर सख्तियों पर भी फ्रंट लाइन पर इसकी मजम्मत करूँगा। जलसे और जलूस जमहूरियत में सबका बुनियादी हक है। कोई कायदे कानून के तहत जलसे करता है तो इसे इजाज़त होनी चाहिए। कायदे आज़म ने कहा था मुल्क में इस्लामी मुआशी निज़ाम होगा। शरीयत कोर्ट को हमें मजबूत बनाना है। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। अदलिया से सताए नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में शेर सुना दिया। नवाज शरीफ के शेर पर कौमी असम्बली का पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मौलाना फजलुर रहमान ने शेर में गलती पर नवाज शरीफ की तस्दीक कर दी। आमरीत की कामयाबी में सफ़े अव्वल का किरदार अदालत का रहा है। हम आमिर को भगाते हैं तो अदलिया को आइन और जमहूरियत याद आती है। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा मुशर्रफ ने मुल्क पर राज किया तो इजाज़त अदालत ने दी। किसी ने ज़ियाउल हक को नहीं रोका कि आप कौन होते हो जज लगाने वाले। ये समझते हैं हमने इनका इख्तियार छीना, ये हमसे इख्तियार छीन रहे हैं। अदलिया अपना इख्तियार वज़राए आज़म को फारिग करने पर इस्तेमाल करती है। 26वीं आईनी तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह है। तारीख साबित कर देगी 26वीं तरमीम अवाम के हक में है। तरमीमी बिल में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की है। ऑपोजिशन वोट दे या नहीं, आईनी तरमीम उनकी भी सियासी कामयाबी है। जजेस के तकर्रुर में पार्लियामान का किरदार। अदलिया पर हमला कैसे हो गया। पार्लियामान हुकूक मांगे तो कहा जाता है कि आप सियासी मकासद के लिए कर रहे हैं। शहरी रमान का सैनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि सैनेट अरकान बताएं क्या हमारा अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठीक है। बताएं कि इस बिल में कौन सा नाग है। हम काले सफ़ेद नाग के आगे बीन नहीं बजाते।
अगर काला नाग था तो ख़त्म किया गया। सियासत कोई कचरा नहीं, हम फ़ख्र से सियासत करते हैं, हम कुर्बानी देकर यहाँ पहुँचे हैं। क्या हमें कोई हक़ नहीं कि हम अपने हक़ में कानून साज़ी करें? आईनी तरमीम पर इत्तेफाक की राय के लिए पीपल्स पार्टी ने लीडरशिप दिखाई। सब तस्लीम करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए बहुत मेहनत की। आईनी तारीख और अदलिया के लिए आज स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का असम्बली इजलास से खिताब। हमने आईनी तरमीम के मुसविदे में हुकूमत के एक लफ्ज़ पर भी इत्तेफाक नहीं किया। ये चंद केसेस की बुनियाद पर आईनी बेंच बना रहे हैं। पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया को हुकूमती नुमाइंदगान ने आज तनकीद का निशाना बनाया। इतनी तनकीद तो उन्होंने कभी मोदी के लिए भी नहीं की। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की, इसकी मजम्मत करते हैं। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। आईनी तरमीम में एक जुमला बूट को इज़्ज़त दो शामिल कर लें। जिन लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा था वहाँ नामालूम अफराद को भी शामिल करते। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि PTI अरकान को हिरासा करके हुकूमती बेंचेस पर बिठाया गया। जो सलूक रवा रखा गया ऐसी जंगी कैदियों के साथ भी नहीं होता। जनाब स्पीकर, पहिया घूमने में देर नहीं लगती। तरमीम 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता? आईनी तरमीम का अमल जमहूरियत दफन करने की कोशिश है। यानी तरमीम वफाक को कमज़ोर करने की अलामत होगी। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी है। इनके सियासी अज़ाइम हैं। चंद साल से अदलिया में जो झगड़ा चल रहा है वो सिर्फ एक ग्रुप की अजारादारी के लिए है। हमें अदलिया को आज़ाद करना था, इतना नहीं कि वो हमारी आज़ादी ही छीन ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की, वो इज्जत से घर जा रहे हैं। हम इस आईनी तरमीम के जरिए ऐवान को बाख्तियार बना रहे हैं। उनको जस्टिस काजी फाइज ईसा और फौजी अदालतों पर एतराज़ था। आज ये दोनों नुकात नहीं, फिर भी ये लोग नहीं मान रहे। यहाँ आने वाले 4 बंदों ने PTI के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर यहाँ पहुँचे। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए आईनी तरमीम का साथ दे रहे हैं। हमारी सियासी, आईनी और अदालती तारीख सुनहरी अल्फाज में लिखी जाने वाली है नहीं है। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा कि पाकिस्तान के अवाम को मसाइल से निजात दिलानी है। हमें असल सूरत में सूबाई खुद मुख्तारी देना होगी। NFC से सूबों को वसाइल जाते हैं मगर बल्दियाती निज़ाम को मुंतकिल नहीं होते। एक बाइख्तियार मौसर बल्दियाती निज़ाम ही जमहूरियत को मजबूत बना सकता है। बल्दियाती नुमाइंदे बाइख्तियार होंगे तो मुल्क और जमहूरियत मुस्तहकम होगी। पहले एक रहनुमा की फरमाइश पर अज़खुद नोटिस ले लिया जाता था। अदालतों से जल्द इंसाफ मिलना शुरू हो तो यह आवाम की बेहतरी है। MKM रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी का सेनेट इजलास से खिताब, कहा बल्दियाती हुकूमतों को फाल करना होगा या फिर नए सूबे बनाना होंगे। किसी भी सूबे में बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात नहीं दिए गए। बल्दियाती इख्तियार का मामला 27वीं आईनी तरमीम में लाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे जजेस की पाकिस्तान को ज़रूरत है। आईनी तरमीम से साकिब निसार और गुलजार जैसे जज नहीं आएंगे। सदर ANP एमल वली खान का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि तरमीम पार्लियामान की ज़ोर आवरी की नुमाइंदगी करेगी। अदलिया में जो सासुमा के कहने पर फैसले होते थे आइंदा नहीं होंगे। हम सब ने जो शिकें अवाम के ख़िलाफ़ थी वो निकाल दी हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र खुसूसी कमेटी में आते ज़रूर रहे लेकिन तजवीज़ कोई नहीं दी। आप अब आवाम के सामने ड्रामेबाजी ना करें। बैरिस्टर गौहर को खुद PTI ने चेयरमैन चुना है, ये उसी को नहीं मानते।
सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट क्यों दिया? अख्तर मैंगल की सेनेटर नसीमा एहसान और सेनेटर कासिम रोंझो को इस्तीफा देने की हिदायत। कहा दोनों सेनेटर्स फौरी तौर पर इस्तीफा दें वरना कार्रवाई की जाएगी। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो दोनों को पार्टी से बरतरफ कर दिया जाएगा। सेनेट से सूद के खात्मे की तरमीम इत्तेफाक राय से मंजूर। ऐवान बाला से 2/3 अक्सरियत के साथ 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई। सूद के खात्मे की शिक भी शामिल। इजलास में JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सूद के खात्मे की तरमीम पेश की। सेनेट ने 1 जनवरी 2028 तक सूद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की भी शिक मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली।